जो हमारा सनातन धर्म है ये कभी भी सात्विक नहीं है। वो मूर्ख ही है जो बोलते हैं सात्विक है, क्योंकि मैं साबित करके जाऊंगा यहाँ पर। जाहिल मूर्ख अनपढ़ अज्ञानी। अबे रुक 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 भाई, थोड़ा सा रुक। पहले इसके बारे में बता दूं मैं, ये है कौन? ये अपने आप को विशाल नाथ बताता है, विशाल नाथ। नाथ नहीं भाई, ये नाग है, नाग, जो सनातन को डसने आया है। हमारा सनातन धर्म ऐसा रहा है, आपको पता है नरबली के बारे में मानते हो आप कि नरबली का विधान था? मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज की। आप कभी भी सर्च करोगे, नरबली का विधान रहा है। महाराणा प्रताप का जो किले का निर्माण जो था, उनके किले का निर्माण नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला था कि नरबली लगेगी, लेकिन बलि ऐसी चाहिए जो स्वयं की इच्छा से दे। अब ये जाहिल मूर्ख अज्ञानी अपने अल्प ज्ञान द्वारा ये साबित करना चाह रहा है कि हम मांसाखोर थे, हम हत्याएं करके खाते थे, हम नर बलियां देते थे। अब इसका ज्ञान तो देख लो। चलो वेदों में देखते हैं इसके बारे में, वेदों में क्या लिखा है। अथर्ववेद में साफ साफ लिखा है, हे दातो तुम चावल खाओ, जौ खाओ, उड़द खाओ और तिल खाओ, तुम्हारे लिए यह रमणीय भोज्य पदार्थों का भाग है। तुम किसी भी नर और मादा की कभी भी हिंसा मत करो। अथर्ववेद में जाके पढ़ ले मूर्ख अज्ञानी अल्पज्ञानी। और सबूत देता हूं, और क्या लिखा है सुन ध्यान से। वह लोग जो नर और मादा भ्रूण और अंडों के नाश से उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पका कर खाते हैं, हमें उनका विरोध करना चाहिए। समझ गया अल्पज्ञानी? पर तू स्कूल तो गया नहीं कभी, तुझे क्या मालूम होगा क्या लिखा हुआ है? तू तो अनपढ़ है ही। तूने पॉडकास्ट को प्रोडकास्ट लिख रखा है। पॉडकास्ट होता भाई, प्रोडकास्ट नहीं। माय फर्स्ट प्रोडकास्ट। तो जहां पे नरबली दी जा रही है, जिस धर्म में औरत को सती किया जा रहा है, दूध में डुबो के और बच्चों को, बेटियों मेरे को हिसाब मारते से तो थे। वो गलत थी, सती प्रथा जो थी। सही गलत में बाद में पढ़ेंगे। हाँ। आपको ये भी पता है कि सबसे ज्यादा जो है औरतों को, छोटी कन्याओं को जो था दूध में डुबो के मारा जाता था। सनातन धर्म में ही था ना ये। अबे जाहिल, ये एक कुप्रथा थी जो आज से लगभग 2000 साल पहले शुरू हुई थी। और नरबली का कहीं कोई विधान नहीं है, ना वेद के अंदर, ना उपनिषद के अंदर, ना किसी शास्त्र के अंदर। समझ ले, कान खोल ले, आँख खोल ले, कानों से सुन ले अच्छे से, फिर ना कहियो बताया नहीं है मेरे को। उस समय तेरे जैसे कुछ जाहिल लोग थे जिन्होंने ये प्रथा शुरू की थी, और आज ये नरबली की प्रथा कहीं नहीं है। समझ गया? खैर मेरे को तो ये ये बात, पहले ही मतलब हाँ, पहले ही मुंडी बुक हो जाती है कि मुंड बुक है। अब मेरे तो खैर आज तक कोई बोल नहीं पाया। मैं कहा मेरी चाहिए किसी को, कहते माफ करो जी आपकी नहीं चाहिए, भाई बंदिया सी है। फिर उस मुंडी को निकाल देंगे। उसकी 40 दिन की क्रिया चलती है, पूरा नहीं बताऊंगा। 40 दिन की एक क्रिया चलती है। 40 दिन के बाद जब उस मुंड पे ऐसे शराब डाल देंगे तो मुंड ने उछलना शुरू हो जाएगा। हमने खुद देखा हुआ है। अपने आप। हाँ, जंजीरों से बांध के रखना पड़ता है। अघोरियों के मुंड जंजीरों से बंधे होते हैं। तेरी मुंड थोड़ी कोई लेगा, तेरा दिमाग तो पहले ही खा लिया। तेरी मुंड लेके कोई क्या करेगा? भूसा भरा तेरे दिमाग में, भूसा। मुंड उछलेगी, मुंड कूदेगी, मुंड नाचेगी। अबे मुंड में क्या स्प्रिंग लगे, मुंड कूदेगी? अबे मुंड में शराब डाल डाल के पिएंगे। अबे ये कौन सा ज्ञान दे रहा तू यूट्यूब पे? पर एक बात ध्यान रखना, कहीं ये मुंड उछल उछले कहीं और ना घुस जाए। फिर उसके बाद जितनी उस अघोरी ने साधना की है, जितने भी मंत्र किए हैं, वो मुंडी बात करेगी। अच्छा, वो बोलती है। हाँ, सब बिल्कुल है। आवाज देगी, शराब मांगेगी, नाचेगी, कूदेगी, सब कुछ करेगी। मुंड नाचेगी, मुंड गाएगी, मुंड कूदेगी, मुंड शराब मांगेगी। अबे फुल एंटरटेनमेंट तो यही हो जाएगा भाई। अब कहीं जाने की तो, पब वब जाने की तो जरूरत है ही नहीं। सारा सब का सब एंटरटेनमेंट का इंतजाम एक ही जगह हो जाएगा। बस अभी तुम लोगों को चाहिए एक मुंड। लेकिन एक ध्यान रखना, अगर मुंड का दिमाग खराब हो गया ना तो तुम समझ जाइए बस। दूसरा होता है कि जो बच्चे को दफन किया जाता है, उस बच्चे को जो है दूध से जो है उसको स्नान कराया जाता है। उस दूध के साथ कुछ और भी क्रिया है, क्योंकि पूरा नहीं बता सकते, कोई किसी का गलत ना करे। स्नान कराने के बाद उसका जो है घी बनाया जाता है। अच्छा। हाँ, घी बनाया जाता है। फिर उस जोत को जब जलाते हैं तो वो कलवा आ जाता है। आपने देखी ये सारी चीजें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुन रहे हो? लाश चोर भी है। ये बच्चों की लाशें चुरा के उसका घी बना के, उसकी बत्ती बना के उसको जलाता है। और ये मूर्ख अज्ञानी अनपढ़ मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति
अबे तू कौन सा ज्ञान दे रहा है यूट्यूब पे? अबे छोटे छोटे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा तेरी इन बातों से? क्यों तू सनातन को डामाडोल करने पे तुला बे? उनसे काम बहुत ज्यादा लिए जा सकते हैं। अब उनको 2000 रुपए का नोट दिखाओ, बोल बेटा लेके आ जा, लेके आ जाएंगे। अच्छा वैसे ही। हाँ, ओ तेरी, एक ही झटके में सारी की सारी बेरोजगारी खत्म भाई। इधर उधर बिल्कुल घूमने की जरूरत नहीं, कोई फार्म भरने की जरूरत नहीं, बस एक कच्चे कलवे ना, अरे क्या नाम था, कच्चा कलवा, एक कच्चे कलवे को पकड़ लो और बस दनादन दे दनादन नोटों की बारिश और तुम मालो माल लखपति। ये 1.5 फुटिया शक्ति 5-5 करोड़ की बिकती है और इसको बड़े लोग खरीदते हैं। वो क्या करेंगे कि एक टाइम पीरियड होगा, कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स है, तूने वहां जाना है, लेके आना है। कभी आप सर्च करना 1.5 फुटिया, वो डॉक्यूमेंट्स लाकर दे देगा, किसी को पता नहीं लगेगा। मेरा बेटा कतिये 8 का पूरा पूरा ज्ञान ले रहा है, दिक्कत है। इसका मेन कारण ये है कि जो यक्षिणी है या और शक्ति है, ये जो छोटी शक्ति है, जहां पे मनुष्य का वास है, ये आपको नहीं मिलेगी। आप उत्तराखंड में चल जाओ, परफ्यूम लगा के बड़े से बड़े बढ़िया से परफ्यूम आते हैं, जैसे कि फिरदौस आता है ओरिजिनल। जहां पर जिन होंगे, मुस्लिम कंट्री होगी, तो जिन ऑटोमेटिकली साथ चल जाएगा। ऐसे ही जो है यक्षिणी अगर आपने प्राप्त करनी है, तो अब एक कमरे के अंदर वो शक्ति कभी नहीं आती है। लोग पागल थोड़ी जो हिमालय में। ध्यान से सुन लो उसकी बात। जो अपनी लो भाई है ना, पाड़ा पे घूमन ले जा है, तो कान खोल के एक चीज ध्यान से सुन लियो, परफ्यूम ना लगाइयो भाई, ना तो एक और गिल्ला घर वापसी ले आओगे। चैट की शक्ति सुनी नहीं होगी किसी ने, तो मैं इस चैटकी का आह्वान करूंगा। ये चैटकी जो है चाय भी बनाएगी। मेरे एक चाचा गुरु के पास सीधी थी, हमने सब देखा है, पैसे भी निकाल के ले आएगी। 99.9% है। मतलब अगर नहीं आई तो दुनिया में सबसे मनुष्य इंसान होगा कोई, जिसके बाद ना आए, ठीक है ना। उसके अलावा तो सबके पास आएगी और वो आपके घर का झाड़ू पोछा सारा काम करेगी। दिखती हुई है प्रॉपर। हाँ बिल्कुल दिखेगी, सारा कुछ करेगी। अब ये नई कौन सी बला आ गई चेटकी? अरे सारे भाई चेटकी ना बुला लो, चेटकी के मंत्र जाप कर लो। क्या इस चीज की कोई जरूरत नहीं है कदई भी, ना ब्याह कराने की जरूरत। फिर चेटकी सारे काम करेगी, नौकरानी की भी जरूरत को नहीं है। पोछे मारेगी, झाड़ू मारेगी, पैसे भी कमाओगी, ना मायके का झगड़ा, ना तुम्हारे साथ झगड़ा, बस लाइफ एकदम खुशी खुश। अबे गांजा मार के बैठा है क्या? मेरा एक नरसिंह वीर है जो 3 माला में प्रकट होता है, उसके कम से कम नहीं तो 40-50 एक्सपीरियंस डले हैं। सिर्फ 3 माला, एक आज करनी है, एक अगले हफ्ते करनी है, एक उससे अगले हफ्ते करनी है, वीर आ जाएगा। क्या करता है वो भूत भविष्यवाण सब बताएगा। आपका एक्सीडेंट होने वाला वो बताएगा। लगा है इसका मुंह की बवासीर होगी, भूत भी दिखा देगा ये तुम, और भविष्य भी बता देगा ये तुम्हारा। लेकिन भाई पैसे तुमसे लेगा, चीज सारी है इसके पास। इसको पैसा देने वाले इसके पास चेटकी है, पैसा देने वाले पास इसका काचा कलवा है, लेकिन उनसे थोड़ी लेगा, ये लेगा तुमसे। मैं एक एक चीज बता दूंगा कि आपके किस अंग में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। इतना डॉक्टर भी नहीं बता पाता है। लोग पूछते हैं कि भाई ये तो, मेरे को तभी लोग बोलते हैं कि ज्यादा अगर एक्सरे कराना है ना अपना, तो विशाल नाथ से बात कर ले, वो तेरा फोन पे एक्सरे करके बता देगा कि तेरे कहाँ पे तिल है, कहाँ पर क्या है। अरे दुनिया तो पागल है, अरे जरूरत थोड़ी है हॉस्पिटल की, इसके पास जाओ ना, विशाल नाथ है, इसके पास जाओ भाई, ये एक्सरे कर देगा तुम्हारी बॉडी का पूरा पूरा, एक एक तिल बता देगा पिछवाड़े में कितने तिल है तुम्हारे। मेरी 500 रुपए पर मिनट कीमत है बात करने की। 2017-18 से, अभी 2.5 साल से बात नहीं की। अगर मैं 4-5 घंटे बात करूं, मोटा मोटा कैलकुलेशन लगाऊं, तो 45 लाख रुपए सिर्फ मैं 4 घंटे बात करके कमा सकता हूं। 45 लाख छोटी रकम नहीं है। लेकिन मैं 2 कॉल से ज्यादा अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे में कोई नेगेटिव है, किसी को उल्टियां लगी है, मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। अब एक दिन एक को डेंगू था, मेरे को हो गया। अब ये कौन सा हिसाब है? 500 रुपये पर मिनट के हिसाब से 4 घंटे में भाई 45 लाख बताने लग रहा है। मेरे हिसाब से तो भाई 500 रुपये पर मिनट के हिसाब से 60 मिनट के अंदर 30,000 रुपये होते हैं, और इसके हिसाब से भाई 30,000 रुपये को हम 4 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए भाई? 1,20,000 रुपये हो गए। और भाई साहब कह रहे हैं कि 45 लाख रुपये। अबे गुरु घंटाल, और सुना, मतलब फोन, मतलब कुछ नहीं यार, फोन सुनने से इसको डेंगू हो गया भाई। छोटे छोटे बच्चों को पता है कि मच्छरों से डेंगू होता है।
मैं मिलता ही नहीं हूँ किसी से, ना मैं मिलना पसंद करता हूँ ना मैं बात करना पसंद करता हूँ। हजारों लोग ठीक हुए हुए हैं मेरे शिविर में। अगर 100 बंदा आता है, जब गुरु समागम होता है, और मेरा समागम मुफ्त होता है, पैसे नहीं लेता, मैं आने जाने का किराया भी देता हूँ। ये मिलता नहीं है भाई किसी से ना, कभी नहीं मिलता भाई, पर समागम जरूर करता है और तुम्हें आने जाने के पैसे भी देगा समागम में। लेकिन एक बात का ध्यान रखियो भाई, अगर फोन पर बात करोगे तो पर मिनट 500 रुपये लेगा। फ्री में कतई इलाज नहीं है भाई, कोई एक्सरे फ्री में नहीं होगा। और मेरा भगवाना डालने का सबसे बड़ा रीजन है कि भगवे को श्राप है। भगवाधारी इंसान कभी सच नहीं बोल सकता, गारंटी है। ना भगवाधारी के पास कोई शक्ति, गुरु गोरखनाथ का श्राप है। आप देख लेना, आपको 99% इनके पास अगर आपको मिलेगी तो कोई जादुई विद्या मिलेगी जो एकदम से आपके माइंड में होगी, यार इसने ये करके दिखा दिया, इसने ये करके दिखा दिया, लेकिन वो लंबे टाइम तक कोई नहीं चल सकता। अब ये नई कौन सी कहानी ले आया, जो भगवा पहनता वो झूठ बोलते हैं, उन्हें श्राप मिला है। अबे मतलब कुछ भी है यार, पक्का तू मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। हिमाचल में क्या करते हैं, गांव में एक बकरा लेंगे, अच्छा, बकरे को देवी के आगे नतमस्तक कराएंगे, पूजन करेंगे कि हे माँ, इस तारीख को हम इस बकरे की बलि देंगे। अभी आप पहाड़ों में जाओगे तो आप देखोगे कि कई बकरों के आप देखोगे मौली बंदी होगी, चुनरी बंदी होगी, वो बलि होती है देवी की। उसको छोड़ देंगे, बांध के नहीं रखेंगे। जिस दिन बलि देनी है वो बकरा अपने आप आ जाएगा मंदिर में। ये होती है बलि। अच्छा, बकरे को सब कुछ याद है, आज तेरा टाइम आ गया भाई, आज तेरे को कटने चलना, बस समय नजदीक है भाई, जल्दी फटाफट तैयार हो ले और जल्दी से पहुंच जा कटने के लिए। वाह बेटा वाह। मुर्गे की भी बलि दी जाती है ना, तो मुर्गे को क्या किया जाता है, उसको अभिमंत्रित किया जाता है मंत्रों के साथ, फिर पानी के छींटा मारा जाता है, हल्का सा, सिर्फ ज्यादा नहीं, हल्का सा। और फिर जब उससे पूछा जाता है कि हाँ माँ तेरे को बलि स्वीकार है, अगर तुझे स्वीकार है तो मुर्गा हिलेगा। अच्छा, पूछा माँ से और हाँ भरेगा मुर्गा। वाह बेटा, खाएगा और टट्टी करने जाएगा कोई और। तो बलि जो शुरू हुई थी ये तो राजा महाराजाओं के समय से शुरू हुई है। ठीक है, उसके बाद देवताओं को उसकी आदत लगी, या कुछ भी बोल सकते हैं, देवता खुद मांगता है। वाह, इसने तो देवताओं की भी आदत लगा दी भाई। अबे कल को देवता गांजा भी मांगने लग जाएंगे भाई, ये ऐसा ही है। शिमला में एक संकट मोचन मंदिर पड़ता है, कुछ प्रेत की बात करते हैं। वहां पे आज से 40 साल पहले क्या होता था कि एक तरफ खाई है, एक तरफ रास्ता है। लेकिन यूं उल्टा हो जाता था। अभी हाँ, फिर वहां पे मंदिर की स्थापना की गई। पहाड़ों में बहुत चीजें हैं। अच्छा, रास्ता भी उल्टा हो जाता था, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब यार कुछ भी। अच्छा, नीचे सर करके टांगों के बीच से देखना पड़ता होगा ना कि रास्ता कहां से गया, तब पता चलता होगा ना रास्ता ऐसे था। अबे यार कुछ भी, और लोग देख रहे हैं इस चैनल को भाई, अच्छी चीजें देखो। अंधविश्वासी व्यक्ति है ये फालतू में ढोंगी है, पैसा कमाने के लिए चीज करता है अपना। इसकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, इसके यूट्यूब चैनल पे जाके देखो। ये पूरा कोरा मानसिक रूप से विकारित व्यक्ति है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपनी फैमिली को ये वीडियो जरूर दिखाना। सत्य सनातन की जय, बोलो भारत माता की जय।